हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ईसीडी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ठीक है, ईसीडी प्लस एई, ईसीडी प्लस एई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका ईसीडी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन के साथ साथ आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लेते हैं। आप सभी फिगर बनाइएगा। ये आपका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप इसको क्या करेंगे, एक हमने लिया एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको लेना है, हम सबको मतलब हमने क्या लिया है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कर दिया। कॉमन एमिटर करने के बाद ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे। कौन सा ट्रांजिस्टर लिया हमने, एन पी एन। तो यहाँ पर क्या है आपका एन पी एंड एन। उसके बाद देखिए हमने इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए बाद के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। अब हमें इसको रिवर्स बायस करना है, तो रिवर्स बायस करने के बाद इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया। ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया और ये आपका रिवर्स बायस में हो गया। ठीक है, इसमें एक आरसी रजिस्टर पे लगा लीजिए, आरसी इधर, ये आपका आरबी। ठीक है भाई, ये बेस। एक माइक्रो एम्पियर का आपका आईबी की करंट भी आपको लेनी है, माइक्रो एम्पियर आईबी, क्योंकि आईबी का मेजरमेंट करना है। उसके बाद आईबी के क्या डायरेक्शन रहेगी आपकी, आपको सब पता है ये सब चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया था हमने आपको लास्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे से बताया है। और ये आपका आईसी है। ठीक है भाई, आईबी आपका, ये आईई है, आईबी सॉरी, क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट और नेगेटिव। ये आपका फॉरवर्ड बायस, ये आपका फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस। ये आपका रिवर्स बायस। ये वोल्टेज आपका
भाई बेस एमिटर कलेक्टर, तो बी बी ई बी 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 सी ई BCE वोल्टेज ऑफ कलेक्टर टू एमिटर, वोल्टेज ऑफ बेस टू एमिटर। ठीक है भाई। अब एक बात देखिए आप, सबसे सभी चीजें आप जान गए होंगे। अब इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, VCE 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये क्या है आपका IB माइक्रो एम्पियर, और ये इनपुट वोल्टेज है आपका, और इनपुट करंट है, और ये आपका इनपुट वोल्टेज देखिए, इनपुट वोल्टेज क्या है V VE। अब देखते जाइए, देखो भाई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ये ए कॉमन एमिटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सर्किट डायग्राम CKT डायग्राम। फिगर बी कॉमन एमिटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ठीक है भाई। अब हमने पहले ही बात करी थी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर, इसमें किसको किया है कॉमन, कॉमन हमने किसको किया है एमिटर को कॉमन किया है। आप इसमें देख भी रहे होंगे कॉमन किसको किया है एमिटर को। ये कॉमन एमिटर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का सर्किट डायग्राम है, और वो आपका ग्राफ है। ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच प्लॉट होता है आपका, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन सी है VCE यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा बड़े से VCE। देखिए अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट आपकी IB, इनपुट वोल्टेज आपकी क्या है VB। ठीक है भाई। और आउटपुट वोल्टेज क्या है VC, और आउटपुट करंट क्या है IC। ठीक है। तो अब जैसे ही हम जंक्शन पर आपका क्या है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है और ये आपका रिवर्स बायस है। तो अब हम जैसे ही इसको देखिएगा, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज किसकी इंक्रीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 0 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका 20 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे VB, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाते हैं VC। देखो VBE आपका इनपुट वोल्टेज है, और ये आपका इनपुट करंट है, ये आपका। जैसे जैसे हम क्या करते हैं VC की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो IB की वैल्यू आपकी कम हो, IB की वैल्यू कम हो रही है। देखो VCE इंक्रीज
इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है आपका, तो ये आई बी की वैल्यू क्या हो रही है, आई बी की वैल्यू जो बेस करंट है वो कितनी, वो आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे हम बीसी की वैल्यू, बीसी क्या है आपका, रिवर्स बायस, तो जैसे जैसे हम इसको रिवर्स बायस को बढ़ाते चले जाएंगे, तो रिवर्स बायस को बढ़ाने के साथ होगा क्या आपका, कि जो बेस है आपका, बेस पर आपका क्या है, कि जो आपके बेस में एम्पियर है ना, तो बेस में आपके मेजॉरिटी चार्ज के लिए ऐसा होल है, तो होल का रिकम्बिनेशन, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में आपका बेस की जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जैसे ही बढ़ेगी आपकी, तो रिकम्बिनेशन आईबी के जितने भी आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपका क्या होगा, कि आपकी इसमें बेस में रिकम्बाइन नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर अब जगह ही नहीं, आपका स्पेस ही नहीं बचा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, तो रिकम्बाइन नहीं होंगे, तो जो आईबी की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ग्राफ में देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं आईबीसी की वैल्यू को, ऐसे ऐसे आपका क्या हो रहा है, देखो आईबी से आपकी क्या हो रहा है, ग्राफ दूर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। वहां पर क्या हो रहा था आपका कॉमन बेस में, वो आपका इनपुट करंट क्या था, वहां पर इनपुट करंट था आपका इनपुट करंट आई क्या, आई की तरफ क्या हो रहा था, वो आई की तरफ इनवर्ट हो रहा था, ये आपका आउटवर्ड हो रहा है इससे आईबी से, तो आईबी से आउटवर्ड होगा, तो इसका मतलब क्या है, आईबी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आपका कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट किस किस के बीच करते हैं, आपका इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को फिक्स कर कर हम क्या करते हैं, आपका कॉमन एमिटर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के साथ आपका क्या ये आपका सर्किट डायग्राम, पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं फिर उसके बाद ग्राफ बनाते हैं, ठीक है भाई। अभी पूरी की पूरी बातें आप इसको क्या करते हैं, नोट डाउन करिए। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप VCE 0 पर भी देख रहे होंगे, VCE 0 होने पर आपका क्या है, कि आपका ट्रांजिस्टर बिहेव कर रहा है एक डायोड की तरह, ठीक है। जैसे आपने 0 करा, 10 करा, 20 किया, VC की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, VC की वैल्यू रिवर्स बायस की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो आपका आईबी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, आईबी से उल्टा चला जाएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है आपका किसमें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको भी थोड़ा सा ये बना लीजिएगा आप इसको, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और आपका 1.0, इसको करिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। One 20, 140 and 160।
ठीक है भाई। बस चेंज क्या हुआ है आपका, कॉमन एमिटर मोड में हमने क्या किया है कि एमिटर को कॉमन किया है, ये चीजें देखने वाली है। ठीक है, कॉमन बेस वाला ही कॉन्सेप्ट है जो आपका बेस वाला था, बस इसमें कॉमन चेंज कर दिया हमने। इसको कॉमन किया है, वहां पर बेस को किया था, यहाँ एमिटर को कॉमन किया है। और जब भी हमें अपने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन एमिटर मोड में ही यूज करते हैं। और एक्टिव रीजन में आपका क्या होता है, दोनों के दोनों, जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में होगा क्या कि आपका एक्टिव रीजन में आपके दोनों के दोनों क्या होंगे, जो आपका जंक्शन ऑफ इनपुट जंक्शन है वो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट जंक्शन आपका रिवर्स बायस। ठीक है, जो बात करनी है आपकी वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपका इसमें यहाँ एक एमीटर लगा देंगे आप मिली एम्पियर का, और ये किसके लिए, आईसी के लिए। ठीक है भाई, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको बनाना है। भाई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट साइड की, इनपुट साइड में दे देना आपका इनपुट करंट, इनपुट इनपुट वोल्टेज और आपका आउटपुट वोल्टेज। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये किस चीज के बीच प्लॉट होना है आपका, VCE आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट IC, मिली एम्पियर, ये आपका वोल्ट पे होगा। ठीक है भाई,
आई बी की वैल्यू फिक्स करनी है आपको। आई बी इक्वल टू 0, आई बी 10, आई बी 20, आई बी 30, आई बी 40, आई बी 60। ये जो है आपका ये वाला रीजन, ये वाला रीजन है आपका कौन सा होगा भाई? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन ये आपका होगा कट ऑफ रीजन, और यहाँ पर होगा आपका एक्टिव रीजन। ठीक है भाई। अब सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर हम मेजरमेंट किस किस का कर रहे हैं आपका? आईसी, वीसी और आईबी। ठीक है भाई। वीसी क्या है? वीसी आपका आउटपुट वोल्टेज है। आईसी आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका? बीसी। आउटपुट करंट क्या है आपका? आईसी, मिली एम्पियर। और आईबी क्या है आपका? इनपुट करंट। उस इनपुट करंट को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट करके 0 वोल्ट, 0 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर आप 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, उस पर हम इसको चेक करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर 3 रीजन है आपके। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में क्या होगा आपका भाई? जो आपका बीबीई, ऐसे करिए आप, जंक्शन ऑफ, जंक्शन ऑफ बेस जंक्शन, तो क्या रहेगा आपका?
फॉरवर्ड बायस, और आपका जंक्शन ऑफ कलेक्टर क्या रहेगा, रिवर्स बायस। सैचुरेशन रीजन में जंक्शन ऑफ बेस क्या रहेगा आपका, फॉरवर्ड बायस। जंक्शन ऑफ कलेक्टर क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। कट ऑफ में क्या होगा आपका, जंक्शन ऑफ बेस रिवर्स बायस एंड जंक्शन ऑफ कलेक्टर रिवर्स बायस। ठीक है, अब इन सभी चीजों को देखने से पहले आप देखिए, वन बाय वन बात लेके चलते हैं, वन बाय वन आपके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो VCE की वैल्यू, VCE की वैल्यू आप ऐसे लीजिए, यहाँ पर 5 5 10 15 20 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, अब आप देखिए VCE के बहुत कम वैल्यू पर भी, VCE की जो वैल्यू है ये, इस बहुत कम वैल्यू पर भी आपका जो है IB की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। अगर हम इस VCE की वैल्यू अगर हम बहुत कम भी रखते हैं, जीरो भी रखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये काफी तेजी से बढ़ती है VCE की वैल्यू अगर जीरो रखने पर भी। ठीक है, तो IB की वैल्यू क्या बढ़ती है आपकी, बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ से इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने के साथ आपका ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो जैसे जैसे हम BCE की वैल्यू अगर हम जीरो भी रखते हैं, जीरो से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, जीरो है। देखो भाई, अब जैसे जैसे हम यहाँ पर BCE की वैल्यू अगर जीरो भी है तो जीरो पर क्या होता है आपका, ये जो IB की वैल्यू है, IB आपका क्या है, आपका इनपुट करंट, ये क्या है, फास्टली इंक्रीज होती है। BCE की वैल्यू अगर हम जीरो भी रखते हैं, ठीक है, तो BCE की वैल्यू अगर जीरो भी है तो आपका जो कि रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में क्या है, इसकी वैल्यू जैसे हम अगर हम कम भी रखते हैं तो IB की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, बढ़ती है, फास्टली इंक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो, अब आप देखिए जैसे जैसे आप इस रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, इस रिवर्स बायस को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्या होगी, इसकी बेस की जो होगी क्या होती रहेगी आपकी, कम होती रहेगी। तो बेस की डिप्लेशन लेयर कम होगी, सॉरी डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी और बेस की चौड़ाई कम होगी।
डिप्लेशन लेयर की क्या होगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ तो बढ़ेगी और जो बेस की विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो बेस की विड्थ कम होगी तो आपका क्या होगा कि आईबी की जो रिकम्बिनेशन होना था आपका, बेस में रिकम्बाइन ज्यादा से ज्यादा होने दे। तो अब बेस में क्या है कि आपका रिकम्बाइन नहीं होंगे क्योंकि उसकी चौड़ाई बढ़ गई, उसकी विड्थ बढ़ने से आपका क्या है कि एक बार इंक्रीज होने के साथ आप जब भाई बेस की विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। और बेस की विड्थ कम होने से आप ये देखिए ये बेस है, तो ये बेस क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई तो बढ़ गई, तो इसमें क्या है बेस की विड्थ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब बेस की विड्थ जैसे ही कम हुई आपका क्या है रिकम्बिनेशन, जो आपके ये क्या था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो बेस में यहाँ पर होल होल आपके रिकम्बाइन नहीं होंगे, बेस में ज्यादा से ज्यादा नहीं रिकम्बाइन होंगे क्योंकि बेस की विड्थ कम हो गई। तो उसी की वजह से होना क्या है कि आपका बीसी का अगर हम इसको जीरो भी रखें तो उसमें होना क्या है कि आपका जीरो होने पर भी, क्योंकि रिवर्स बायस तो है ही है, तो जीरो होने पर भी आपका रिकम्बाइन नहीं होंगे, कम से कम रिकम्बाइन होंगे आपके क्या है बेस के बेस में आपका रिकम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा होगा और जंक्शन को पार कम से कम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी को एल्डी इफेक्ट कहते हैं। तो अब आप देखिए ये तो इसका फर्स्ट फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड देखिए, अब हमें दोनों जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करने के लिए। फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस कैसे होगा कि आप बीसी की वैल्यू बहुत कम कर दें। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू बहुत कम करने से आपका होगा क्या, बी से कम हो जाएगी। तो ऐसे करिए इसको, तो बीसी की वैल्यू जैसे हम कम कर रहे हैं तो ये किस सिचुएशन पे पहुंच जाती है आपकी, देखो जैसे ही हम क्या करते हैं बीसी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज करने पर बीबी की वैल्यू आपकी बीबी से अगर कंपैरिजन करें बीसी का, तो बीसी क्या है, कम है। तो बीसी कम होने पर आपका होगा क्या कि जो आपके जंक्शन है दोनों के दोनों, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो ये रिवर्स बायस है ये आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसकी वैल्यू बीसी की वैल्यू कम होती है बीबी से, बीबी की वैल्यू ज्यादा और बीसी की वैल्यू कम होती है, जैसे हम बीसी की वैल्यू कम करते हैं, तो जैसे ही कम करते हैं तो बीबी से क्या हो जाएगी, बीसी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो ये दोनों के दोनों जंक्शन आपके दोनों के दोनों आपके जो ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो ये एक्टिव रीजन बताया गया है आपका, ये एक्टिव रीजन में आपका जंक्शन ऑफ बेस जंक्शन ऑफ कलेक्टर आपके क्या रहेंगे, आपके रहेंगे सॉरी फॉरवर्ड बायस। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन ये सैचुरेशन रीजन है, ये वाला। ठीक है भाई, ये सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं। तो सैचुरेशन रीजन में आपका दोनों के दोनों आपके जंक्शन क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से सैचुरेशन रीजन कराया है। ठीक है, अब थर्ड बात देख लेते हैं। आईबी की वैल्यू, अगर हम आईबी की वैल्यू जीरो में रखते हैं, आईबी की वैल्यू अगर जीरो पे रखेंगे तो आपका आईसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। आईसी की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में होगा क्या आपका, रिवर्स बायस में आपका लीकेज करंट फ्लो होती रहती है। ठीक है, तो लीकेज करंट में आपका लीकेज करंट फ्लो होती रहती है किस में, जब आपका भले ही आपने आईबी को जीरो भी रखा हो। ठीक है, तो ये कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन ये
ये सैचुरेशन रीजन, ये एक्टिव रीजन। अब तीनों रीजन की बात कर लेते हैं आपका। एक्टिव रीजन में क्या है आपका, जंक्शन ऑफ बेस अपवर्ड बायस, जंक्शन ऑफ कलेक्टर आपका रिवर्स बायस, जंक्शन ऑफ बेस सैचुरेशन रीजन में जंक्शन ऑफ बेस फॉरवर्ड बायस, जंक्शन ऑफ कलेक्टर रिवर्स फॉरवर्ड बायस, और कट ऑफ रीजन में जंक्शन ऑफ बेस आपका रिवर्स बायस, जंक्शन ऑफ कलेक्टर रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ऐसे ही आप अपना इन वीडियोस का बेनिफिट लेते रहें। और ये रिवीजन सेशन है, आपको ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर।